सांवलिया मुनिराज भिक्षु की तस्वीर आचार्य रघुनाथ जी के चेहरे के सामने अपने आप ही घूमने प्रारंभ हो जाती है। आचार्य रघुनाथ जी बहुत ही ज़्यादा चिंतित अवस्था में पहुंच गए थे। तत्काल उन्होंने उस चिंता को दूर करने के लिए सांवरिया मुनिराज को अपने निकट बुलाया। मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, भीखण, तेरे को इस समय विहार करके राजनगर जाना है। यह बात सुनकर सांवरिया मुनिराज चौंक जाती हैं। अपने गुरु की नज़रों की तरफ देखना प्रारंभ कर देते हैं। तब गुरु ने कहा, भीखण, राजनगर के श्रावकों ने विद्रोह कर दिया है। हमारे को बंधन व्यवहार करना बंद कर दिया है। इसलिए उस चिंगारी को दबाने के लिए, मिटाने के लिए, बुझाने के लिए तेरे अलावा मेरे पास में और कोई संत नहीं है। इसलिए तेरे को जाकर यह कार्य अवश्य ही संपादित करने का प्रयास करना है। जिन श्रावकों ने बंधन व्यवहार बंद कर दिया है, उन श्रावकों को समझाकर पुनः बंधन व्यवहार प्रारंभ करवाना है। सांवरिया मुनिराज ने निवेदन किया, गुरुदेव, मेरे को तो दीक्षा लिए हुए अभी केवल 7 वर्ष हुए हैं। आपके पास में तो बहुत बड़े बड़े संत विराजमान है, ज्ञान के अक्षय भंडार है, उनको आप भिजवाएंगे तो अच्छा रहेगा। आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, भीखण, तेरे से बढ़कर मेरे संग के अंदर और कोई अभी बड़ा विद्वान, आगम का व्याता, तत्वज्ञानी संत नहीं है। मेरे पर विश्वास रख और तेरी यात्रा बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी रहेगी, श्रेयस्कारी रहेगी। बस तेरे को अब एक बार राजनगर जाकर उन श्रावकों को प्रतिबोध देकर पुनः चरणों के अंदर झुकाने का प्रयास करना है। आचार्य रघुनाथ जी की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवाय सांवरिया मुनिराज के पास में और कोई चारा नहीं था। तत्काल गुरु के आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। तब आचार्य रघुनाथ जी ने सांवरिया मुनिराज के सहयोग के लिए मुनि टोकर जी, हरनाथ जी, वीरभाण जी और भारमल जी को अपने निकट बुलाती हैं और उपदेश देती हैं, आदेश देती हैं, तुम चारों को सांवरिया मुनिराज भिक्षु के साथ विहार करके मेवाड़ जाना है। राजनगर चातुर्मास करना है और वहाँ पर श्रावकों को अच्छी तरह से संभालने का प्रयास करना है। सांवरिया मुनिराज अपने गुरु से मंगल पाठ का श्रवण करके तत्काल अपने कदमों को मारवाड़ से मेवाड़ की धरा की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देती हैं। गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि है। यह बात सांवरिया मुनिराज ने अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से जमा रखी थी। इसलिए तत्काल अपने चरणों को गतिशील बना देते हैं। मारवाड़ की धरा पार करने के पश्चात जब मेवाड़ की धरा पर चरण अवस्थित होते हैं, राजनगर के श्रावकों को जब पता लगता है सांवरिया मुनिराज भिक्षु
हमारे राजनगर पधार रहे हैं। सभी श्रावकों के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़नी प्रारंभ हो जाती है। कारण सांवरिया मुनिराज के प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा आस्था, श्रद्धा और विश्वास के भाव थे। उनका त्याग है, वैराग्य है, संयम के प्रति आस्था है, आगम के प्रति निष्ठा है, तत्व ज्ञान है। इन सब से बहुत ही ज़्यादा वो आकर्षित बने हुए थे। उन्होंने सोचा, जब सांवरिया मुनिराज हमारे राजनगर में पधार रही हैं तो हमारी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का समुचित समाधान है वह भी अवश्य ही प्राप्त होकर रहेगा। सांवरिया मुनिराज के मन में भी राजनगर के श्रावकों के प्रति पूरी श्रद्धा आस्था थी। जैसा मैं कहूँगा वैसा राजनगर के श्रावक है वो हर हालत में करके ही रहेंगे। धीरे धीरे चरण हैं राजनगर की तरफ गतिशील बनने प्रारंभ हो जाती हैं। चारों संत आचार्य रघुनाथ जी की आज्ञा से साथ में आए थे। सांवरिया मुनिराज के आज्ञा, इंगित और आकार का पालन करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रख रही हैं। सब ने कहा, क्या मुनिराज, राजनगर के श्रावक लोग आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे? सांवरिया मुनिराज ने कहा, राजनगर के श्रावक लोग हैं बहुत ही श्रद्धालु और विनम्र है, इसलिए अवश्य ही विनम्रता के साथ मेरी बात को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। जब सामने आएंगे तब उनकी विनम्रता का साक्षात्कार करने का अवसर है वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। पर आश्चर्य, राजनगर की सीमा में सांवरिया मुनिराज का प्रवेश हो जाता है, पर राजनगर का एक भी श्रावक और श्राविका है वह सामने आने का नाम नहीं लेते हैं। सांवरिया मुनिराज यह दृश्य देखकर चौंक जाती हैं। क्या राजनगर के श्रावक लोग हैं इतने बदल गए हैं क्या? उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था। पर कोई व्यक्ति सामने नहीं आता है तो अविश्वास का भी कोई कारण है वह भी नज़र नहीं आ रहा था। सांवरिया मुनिराज राजनगर शहर में प्रवेश कर जाते हैं। तब तक कोई भी बंदा सामने आने का नाम नहीं लेता है। जब सांवरिया मुनिराज एकदम बाजार के बीच में पहुंच जाते हैं तब वहां पर चत्रोजी पोरवाल, बच्छराजी ओसवाल है पूरे श्रावक समाज के साथ के अंदर वहां पर श्रद्धा के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, पर कोई भी बंदा हाथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं।